सभी सरकारी विभागों की नीति है कि नागरिकों द्वारा किसी भी विभाग के समक्ष किसी भी आवेदन के लिए भुगतान की गई अतिरिक्त या अयोग्य राशि को वापस नहीं किया जाए। अयोग्य राशि का अर्थ है कि कोई व्यक्ति किसी आवेदन के लिए योग्य नहीं है, लेकिन उसने किसी कारण से भुगतान किया है। अब सवाल यह उठता है कि विभाग की ऑनलाइन प्रणाली नागरिकों या आवेदन करने वाले व्यक्ति द्वारा अतिरिक्त और अयोग्य भुगतान कैसे और क्यों करने देती है। यदि किसी कारण से ऐसा हो रहा है तो सरकारी विभागों द्वारा जनता से ऐसे भुगतानों की सीधी नहीं वापसी नीति कैसे अपनाई जा सकती है। एक बार आवेदन जमा करने के बाद उसमें कोई बदलाव, त्रुटि या गलत प्रविष्टि के कारण संशोधन, जनता को फिर से भुगतान के साथ आवेदन भरने के लिए मजबूर किया जाता है और पहले की नियुक्ति को पहले आवेदन के साथ भुगतान की गई राशि शुल्क वापस किए बिना अस्वीकार कर दिया जाता है। जनता को कुछ मामूली अतिरिक्त शुल्क के साथ आवेदन को संशोधित करने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन ऐसा करने के बजाय जनता को नए शुल्क के साथ फिर से आवेदन भरने के लिए मजबूर किया जाता है। ऐसे मामले हैं जहां पूरी फीस जमा करने के बाद भी जब किसी व्यक्ति या जनता को इन विभागों से सेवा नहीं मिलती है, तो किसी कारण से जिसमें जनता की गलती नहीं होती है, जैसे कि ये विभाग पूरी सेवा प्रक्रिया को रद्द या निलंबित कर देते हैं, वे जनता को राशि वापस नहीं करते हैं। अब मुझे बताएं कि सरकार या उसके विभाग ऐसा क्यों करते हैं, यह कहकर कि उन्होंने ये मुद्दे पहले ही लिख दिए हैं। अब सवाल यह उठता है कि आप ऐसा नियम कैसे बना सकते हैं। इसका मतलब है कि आप जनता को ठग रहे हैं और चोर बना रहे हैं। इन चीजों को देखने के बाद जनता क्या करेगी? वे भी बहुत बड़ी ठगी और चोरी करेंगी। फिर सरकार या उसके विभाग क्या कर रहे हैं, और वे इसे नियम और शर्तों या नियम विनियमन के रूप में वेबसाइट पर बहुत ही शानदार तरीके से दिखा रहे हैं। कोई इसे संवैधानिक रूप से वैध कैसे कह सकता है? अगर ऐसा है तो जनता को इससे सहमत या अनुपालन क्यों करना चाहिए? इन सब का क्या मतलब है कि आपने एक बार अधिक पैसा ले लिया है और वह भी तब जब वह अयोग्य है, और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि फीस लेने के बाद आप सेवा नहीं दे रहे हैं। यह एक मनमानी कार्रवाई है। जब ऐसा होता है तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। समाज की सबसे बड़ी अपराधी सरकार है। जब आज जैसी कोई सरकारी व्यवस्था नहीं थी, तब कहीं भी प्रदूषण, भ्रष्टाचार, चोरी आदि नहीं थी, जैसा कि आज हम देखते हैं। इस सरकारी व्यवस्था को लाने का उद्देश्य प्राकृतिक न्याय का पालन करते हुए ईमानदारी से राज्य को चलाना और प्रबंधित करना था। लेकिन इन सरकारी व्यवस्थाओं ने प्रदूषण से लेकर चोरी और भ्रष्टाचार तक के लिए एक अड्डा बना दिया है। इस व्यवस्था का क्या फायदा है, लोगों को यह समझना चाहिए। जब यह व्यवस्था इस लेख के विषय के लिए ऊपर वर्णित एक छोटे से काम के साथ भी न्याय नहीं कर सकती,